अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को लेकर, जबकि दूसरा टॉपिक TTP को लेकर है, जिस पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब कुछ अहम ड्रोन हमले किए हैं, जिसके बाद अफगान तालिबान में काफ़ी ज़्यादा पैनिक है और इसका TTP के साथ बहुत क्लोज रिलेशन भी है और इस बारे में जो डेवलपमेंट हुई है वो भी सुनकर आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो मिलिट्री वॉच मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान को J-35 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू होंगी 2027 से पहले। अब इससे पहले हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ने ये रिपोर्ट किया था कि 2025 में पाकिस्तान एयरफोर्स को J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे और पाकिस्तान साउथ एशिया में पहला वो मुल्क होगा या मुस्लिम वर्ल्ड में वो पहला मुल्क होगा जिसके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होंगे और वो बाकायदा उनको इंडक्ट कर लेगा। और उसके बाद जो मुल्क होंगे मुस्लिम नेशन में वो तुर्की हो सकता है, उसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज हो सकते हैं जिनको F-35 या दूसरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिलने के चांसेस है, लेकिन पाकिस्तान बहरहाल वो पहला मुल्क है जिसके बारे में अब क्लियर है कि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पहले पोजेस कर लेगा। और यहाँ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनलाइज होने की बात मैं कर रहा हूँ। वैसे तो प्रोटोटाइप्स में अगर बात की जाए तो तुर्की के पास कान है, पाकिस्तान के पास भी एक हद तक कान की सूरत में एक ऑप्शन है, आजरबाईजान के पास भी। तो मैं ऑपरेशनलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर एयरक्राफ्ट जो जंग में लेकर जाने के काबिल हो और प्रॉपरली वो इंडक्ट हो चुका हो। तो J-35 को लेकर जो अब 2025 की एक टाइमलाइन है और अब जो नई रिपोर्ट है वो कह रही है कि 2027 तक, 2027 से पहले मिल जाएगा। तो इसके अलावा भी जो पाकिस्तानी सोर्सेज वो यही क्लेम करते रहे हैं कि पाकिस्तान को J-35 12 से 24 महीनों के दरमियान मिलेगा, यानी कि अगले 2 साल के अंदर 2025 से 2026 की टाइमलाइन को। तो मिलिट्री वॉच मैगजीन ने भी ये जो बात की है ये लगभग वही रिपोर्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान का लोकल मीडिया और पाकिस्तान के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स कंफर्म करते आए हैं। और इस टाइमलाइन को हम ऑलमोस्ट इस तरह समझ सकते हैं कि 2025 से 2027 के दरमियान J-35 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को डिलीवर कर दिया जाएगा। हो सकता है हमें ये डिलीवरीज 2026 में जाके देखने को मिले, बट फिर भी ये जो डिलीवरीज हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम होंगी। एक तरफ ये इंडिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी माउंट करेंगी और ऑब्वियसली इन्होंने माउंट कर दिया है, काफी ज्यादा प्रेशर माउंट किया ही है, जिसकी वजह से इंडिया ने MiG-21 की रिटायरमेंट को भी ज्यादा डिले कर दिया है, क्योंकि स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स के पास पहले ही बहुत कम है। अब बांग्लादेश के साथ भी उनके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में तेजस भी उनके पास डिले हो चुका है, तो वो अब पुराने एयरक्राफ्ट को भी ज्यादा यूज करने की तरफ जा रहे हैं। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरफ अब इंडिया पुश कर रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिले, अदरवाइज वो पाकिस्तान चाइना से लड़ाई तो दूर की बात, शायद उन्हें कुछ तीसरा कंट्री भी उनके मुकाबले में आगे खड़ा हो जाए, जो कि इंडिया की फिर नेशनल सिक्योरिटी को बड़ा खतरे में डाल देगा। J-35 एयरक्राफ्ट की इंडक्शन पाकिस्तान के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज्यादा अहम होगी कि J-35 की टेक्नोलॉजी को हार्नेस करते हुए पाकिस्तान इन्हीं टेक्नोलॉजीज को यूज कर पाएगा अपने PFX एयरक्राफ्ट में, जो कि एक 4.5++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। अब दोस्तों हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। रिसेंटली 4 से 6 दिसंबर के दरमियान पाकिस्तान ने 2 बड़े ड्रोन ऑपरेशंस किए हैं। ये ड्रोन ऑपरेशंस हुए हैं दोस्तों खैबर के एरिया में और जानी खेल में, और इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट मारे गए हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इन 2 ड्रोन ऑपरेशंस में इतनी अहम खास बात क्या है। इनमें अहम चीज ये है कि ये जो 6 टेररिस्ट मारे गए हैं ये मुख्तलिफ एरिया से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए। इसको हमने अपने एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पर रिपोर्ट किया हुआ है। अगर आप लोग ट्विटर यूज करते हैं या एक्स यूज करते हैं तो आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और एक्स पर हम जितनी भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है वो रियल टाइम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ जो ये टेररिस्ट मरते हैं इनकी पिक्चर्स भी, इनकी डेड बॉडीज की, और जो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन से रिलेटेड सबूत होते हैं वो भी हम वहां शेयर करते हैं। यूट्यूब पर चूंकि पॉलिसीज डिफरेंट है, इस वजह से हम ये चीजें यहाँ एक्सप्लिसिटली नहीं दिखा सकते। बहरहाल ये 2 ऑपरेशन बहुत ज्यादा अहम इस वजह से भी रहे कि 2 बड़े अटैक्स जो कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ थे उन्हें रोका गया, और कामयाबी से रोका गया। कामयाबी भी इस कॉन्टेक्स्ट में हासिल हुई कि TTP में इस वक्त काफी ज्यादा खौफ व हिरास है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में TTP के जो कमांडर्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। उनमें से जो एक बड़ा कमांडर मारा गया उस पर हमने डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और खुरासान डायरी को अफगान तालिबान के एक सीनियर ऑफिशियल ने यह बताया है कि अब TTP के फाइटर्स और जो उनकी फैमिलीज अफगानिस्तान में रहती हैं उन्हें यह कहा गया है कि आप जो अफगानिस्तान के पख्तिया और पख्तिका के रीजन और खोस्त के रीजन में छुपे बैठे हैं, अब आप सेंट्रल अफगानिस्तान के एरियाज में जाना शुरू कर दें, गजनी की साइड पर या काबुल की साइड पर, क्योंकि अब जो अफगान बॉर्डर के अंदर के एरियाज है वो अब आपके लिए खतरा बन चुके हैं। पाकिस्तानी ड्रोन्स किसी भी वक्त इन दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। अब ये पाकिस्तान के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत अच्छा है कि ये जो टेररिस्ट हैं ये अब अफगानिस्तान के डीप एरियाज में चले जाएंगे तो पाकिस्तानी साइड पर दहशतगर्दी का खतरा कम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ वक्ती तौर पर होगा, क्योंकि ये वहां बैठेंगे, वहां से ये अपनी पूरी ताकत फिर से इकट्ठी करेंगे और नई कुव्वत के साथ पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। तो इस चीज के लिए
पाकिस्तान को तैयार रहना होगा और अफगान तालिबान को ये चीज़ अब समझने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ें ऑलमोस्ट एक्सपोज तो हो ही गई हैं कि टीटीपी का वजूद अफगानिस्तान में मौजूद है और वहाँ उनके कमांडर्स तक मौजूद हैं। और रिसेंटली जिस जबातुल रिबात नाम की तंजीम ने उन्हें मारा है, उनके अफगान तालिबान के खिलाफ बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। तो तालिबान जो ये क्लेम करते हैं कि हमारे मुल्क में कोई प्रोक्सी नहीं है, उनका मुल्क तो उल्टा प्रोक्सीज का घर बन चुका है। ईरान में जो टैक्स होते हैं वो अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो चाइनीज़ के खिलाफ टैक्स होते हैं वो अफगानिस्तान से हो रहे हैं। जो पाकिस्तानी सोल्जर्स और पाकिस्तानी सिविलियंस के खिलाफ अटैक हो रहे हैं वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं। रिसेंटली तो जो ताजिकिस्तान में अटैक हुआ उसमें अफगानिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर अटैक हुआ। तो ये चीज़ अफगान तालिबान को हल करने की जरूरत है, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस अल्लाह ना करे इस तरह भी निकल आ सकते हैं कि पाकिस्तान को फिर वंस एंड फॉर ऑल एयर स्ट्राइक्स करनी पड़े, क्योंकि हर मुल्क अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करता है। और अगर पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सेफ गार्ड नहीं कर पा रहा तो जाहिर बात है उसके लिए फिर कुछ सख्त मेजर्स अफगानिस्तान के खिलाफ लेने पड़ेंगे और फिर अफगान तालिबान विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखें हम पर जुल्म जबर हो रहा है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।